खुदावंद यीशु मसीह में तमाम विश्वासी भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के महान अनुग्रह के द्वारा हम कुछ वचनों को जो बाइबल से प्रभु हमें सिखाते हैं हम सीखते जा रहे हैं। और जो कुछ भी प्रभु ने सिखाया है, दिली ख्वाहिश है यीशु की महिमा में हम उसको अपने विश्वासी जीवन में ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, ताकि हमारे जीवन मसीह यीशु की महिमा का सबब बने। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कलाम मुकद्दस से हम कुछ बातों को सीखेंगे, और वो है दया के ऊपर। और दया को हर एक विश्वासी भाई बहनों को समझना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर हर प्रकार से दया करे। और जब हमारी बारी आती है दया करने की, तो वहां पर हम उसको गंभीरता से नहीं लेते और उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। देखिए, हमें एक बात को समझना है कि अनुग्रह हमें वो चीज देता है जिसके हम योग्य नहीं हैं। उद्धार, पापों की क्षमा, पवित्रता, संतान होने का हक, ये अनुग्रह हमें देता है जिसके हम योग्य नहीं हैं। लेकिन दया जो है हमें उन बातों से बचाती है जिसके हम योग्य हैं, अर्थात दंड, न्याय और सजा। बाइबल हमें इसके विषय में सिखाती है कि हमें दयावंत होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो दयावंत परमेश्वर है। और इसलिए मेरे अजीजों, जब हजरत मूसा को खुदावन ने जब हिदायतें दी, तो उस हिदायतों में उन्होंने कहा जो प्रायश्चित का ढकना होगा, अर्थात जो दया का स्थान होगा, वो मेरी दया का प्रतीक होगा। जब तू आर्क ऑफ कवेनेंट बनाना और उससे जब तू ढकेगा, उस जगह पर वो स्थान होगा जो दया का स्थान होगा, और इस दया के स्थान से होकर मैं तुझसे बोलूंगा और बातचीत करूंगा। अब हमें समझना है, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो जो आर्क ऑफ कवेनेंट है या वाचा का जो संदूक है, उसके अंदर मुख्यतः हम देखते हैं 3 वस्तुएं रखी गई थी। हारून की छड़ी, जिसमें रात भर वो खुदावन की दया के तहत उसने रात भर गुजारी, 12 गोत्रों में से 12 लकड़ियां ली, और हारून की उस छड़ी में जो बादाम और कलियां निकली वो इस बात का प्रतीक थी। फिर एक सोने का जो घड़ा था या मटका था, जिसको हम बोलते हैं, या कटोरा, जिसमें वो मन्ना रखा गया जो परमेश्वर के द्वारा बनी कौम इज़राइल को जंगल में दिया जाता था। और वाचा की पट्टिकाएं जो हजरत मूसा के पास थी, और उसे जब ढका गया और वहां पर उस ढकने में उसको रखा गया दया, ये दया का प्रतीक होगा। और आपको और मुझको जानना होगा कि परमेश्वर कुछ चीजें आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं। दया के विषय में आप और मैं कितने गंभीर हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की दया के तहत बच पाते हैं अपनी हर एक उन दंड, आज्ञा से, सजाओं से, न्याय से, जो इस बड़ी दया का प्रतीक है। और इसलिए मेरे अजीजों, आपको और मुझको ध्यान रखना होगा कि जब खुदावन ने, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर 9 बार धन्य है वे कहा गया है। धन्य है वे जो मन के नम्र और दीन है, धन्य है वे जो दयावंत है। और आप देखेंगे कि जो उसका मिडिल क्षेत्र है, वो अगर ऊपर के 4 धन्य है वे और नीचे के 4 धन्य हो तुम जब मेरे कारण, और उसके मध्य में आप देखेंगे तो धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आप देखें कि किस प्रकार से उज्जा जब मरा, वाचा का संदूक जब जा रहा था, तो बाइबल हमें बताती है जब दाऊद वाचा का संदूक को ले जाना चाह रहे थे, बड़े ही आनंद के साथ उसे लेने आए हो, और खलियान के पास बैलगाड़ी गड्ढे में आई उसके चक्के, और वाचा का संदूक जब गिरने पर था और उस समय उज्जा ने हाथ लगाया और वो मर गया। उस समय वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की दया का प्रतीक अर्थात मन्ना और हारून की छड़ी नहीं थे, सिर्फ क्या थी? प्रतिज्ञा की वाचाएं या वाचा की पट्टिकाएं जो थी वो उसके अंदर थी। और दाऊद इस बात को समझ गए, और इसलिए जब उन्होंने गुनाह किया बेतशेबा के साथ और उसके पति उरिया को मरवा दिया,
वो इस बात को जान लिए कि परमेश्वर जो है दयावान परमेश्वर है, और उस बड़ी दया को उन्होंने देखा। जबूर 51 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि दया के लिए वो गीत को गाया गया है। और इसी के लिए वो जब इस बात को जान गए तो उन्होंने क्या किया, शाऊल का घराना जब पूरा मर चुका था और राजा दाऊद जो थे वो राजा बन चुके थे, उन्होंने मपीबोशेत को, जो कि पैर से पंगुला था, अपने पास बिठाया, अपनी मेज पर बिठाया। जो कुछ उसके पिता के घराने का और जो कुछ भी उसका था उसको वापस लौटाया, और उस पर ऐसी दया की कि ये नित्य राजा की मेज पर बैठकर भोजन किया करेगा। वो इस बात को जान गया कि जब मैं दया करना सीख जाऊंगा मुझ पर दया की जाएगी। मेरे विश्वासी भाई बहनों, क्या आज हम दया के प्रति संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, सचेत हैं, या आज हम तुरंत न्याय कर देते हैं, तुरंत फैसला कर देते हैं और तुरंत हम कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब ये सही है। और इसलिए मेरे अजीजों, आपको और मुझको जानना होगा और समझना होगा कुछ बातों को जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। क्या चीज थी जब वाचा का संदूक बनाने की आज्ञा, निर्देश प्रभु ने मूसा को दिए, और उनको जब बनाया गया तो उन्होंने कहा 2 करूब को बनाना, करूबों को, और उनके पंख जो है आपस में मिले रहे। और वो करूब कहाँ देख रहे हैं? नीचे, वाचा के संदूक अर्थात दया के उस मर्सी सीट को, दया की ढकने की ओर वो देखते रहे और मिलते रहे, आपस में मिले रहे। हम चाहे मेथोडिस्ट हों, चाहे हम पेंटिकोस्टल हों, चाहे हम और सीएनआई हो, हम किसी भी डिनोमिनेशन से हो, हम जिस भी रीति से आराधना करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, एक बात जो महत्वपूर्ण है कि हम आपस में मिले रहें और उस बात पर सहमत हो कि हम सब, चाहे जिस भी डिनोमिनेशन से आते हों, हम सब परमेश्वर की दया के कारण पुत्र बनाए गए, दिए गए हैं। और उस दया की आस रखते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में दया रखें। जब कभी किसी ने हमारे विषय कहा, किसी ने हमारे लिए गलत किया, किसी ने हमको धोखा दिया, दया करें, क्योंकि हमारा दयावान परमेश्वर है। वो कहता है, धन्य है वे जो दया करते हैं, दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या आज हम परमेश्वर से तो हर प्रकार की दया क्या करती है? जिसके हम योग्य हैं उसे रोकती, अर्थात दंड, न्याय और सजा को। वैसे ही मेरे अजीजों, हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की रूह से रहें। और जो कुछ कई बार हम बोल देते हैं, कई बार हम गलत साबित कर देते हैं, कई बार हम सहायता नहीं करते हैं, कई बार तुमने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम तुम्हारे साथ, हम दया नहीं करते हैं, इसके प्रति गंभीर रहें। परमेश्वर दया चाहता है, उसकी दया उसके लोगों पर सर्वदा बनी रहती है। आइए अपने विश्वासी जीवन में एक बात को और ध्यान रखें कि हम दया के प्रति सावधान रहें, सचेत रहें, गंभीर रहें, क्योंकि परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुआ करी वो यही थी, ऐ खुदावंद इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये बड़ी दया सारी मानव जाति के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने प्रकट की। वो जो दया का सागर है, जिसने हम पर दया करी है, हमसे चाहता है कि हम भी दया करना सीखें। आइए हर एक को माफ करें। आपके पास बेशक हक है कि आप सजा दे सकें, हक है कि आप उसका लौटा सकें जो उसने आपके साथ किया है, लेकिन जब आप दाऊद के जैसे दयावंत हो जाएंगे, मेरे अजीजों, जैसे दाऊद क्षमा किया गया, हम पर भी दया की जाएगी। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।